लोगों को दयनीय जो अंगना में भर डांड पानी है, घर में सांप कीड़ा सब जा रहा है। ब्लीचिंग और फिनाइल से कुछ नहीं सामना होने। डीएम को लिखते लिखते थक गए हैं, मुखिया को डूबा लिखते हुआ लिखते है। थक गए हैं। कौन निकालेगा? कौन है? हम निकालेंगे? आप निकालिएगा कि प्रशासन निकालेगी? जहाँ पे जाए ये रोड दिखता है आप लोगों को कि यहाँ तोड़ रहा है तो पानी निकल जाएगी, तो टूट गया, लेकिन लोग के घर में पानी घुस जाएगा सो आप नहीं दिखेगा? सड़क टूटा हुआ है, तोड़ दिया गया है। बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। बुद्धिजीवियों का ही गांव नहीं, ये वो खराजपुर है जो पूरे शहर को बचाता है। अपनी जान जोखिम में डालकर पूरे शहर, पूरे आला अधिकारियों की रक्षा करने वाले ग्रामीणों के दुर्दशा आप सुन रहे होंगे। शायद शर्म का ही विषय कहा जा सकता है। जिस गांव में बुद्धिजीवी रहते हों उनको नारकीय जीवन अगर बिताना पड़े तो ये दुर्भाग्य ही कहा जा सकता है। खासकर जिलाधिकारी को ये चाहिए कि यहाँ जो समस्या है उसका निराकरण के लिए एक दंडाधिकारी नियुक्त करे ताकि जल्द से जल्द समस्या का समाधान हो, क्योंकि आए दिन सांप बिच्छू के खतरे से यहाँ के लोग दहशत में रह रहे हैं। पानी के वजह से लोग के आंगन घर में सब दहा रहल छे, भूख मर रहल छे। मजदूर लोग के काम धंधा नहीं होय छे, सब भूख मरे छे। त सब आ सांप कीड़ा सब तो दुनिया के बउएबे करे छे। अखनो बा घर आरी मर गेले, एते लोग दिक्कत छे खन सांप कीड़ा से। मुखिया के कहनी चाहिए केना का सॉल्यूशन करते हैं। मुखिया को सुनवाइए नहीं ले छे। मुखिया के तो लोग कह के टांग हाथ दुखा गेले या, लेकिन मुखिया सुनिए नहीं रहल छथिन। मरे छी, कामो धंधा नहीं, पानी पुचारो बगली भरल छे, कहीं काम धंधा मिले नहीं छे। मूल कारण क्या लग रहा है? मूल कारण है कि पहले जो रोड में स्विम पाइप, कहीं कहीं नाला ये सब दिया हुआ था, जो कि प्रायः अब सभी जगह बंद हो गया, इंक्रोचमेंट हो गया है, जिससे पानी का जलजमाव हो जाता है। और जब तक कहीं पुल पुलिया का निर्माण नहीं होगा, पानी का सही मार्ग जैसे पहले था कि यहाँ से पानी निकलता था और हम लोग को पहले जिसको कहते थे पुराना नदी के में कि छकौरी लाल बाहा, उसमें सारा पानी चला जाता था और उसके बाद नदी में गिर जाता था। लेकिन इंक्रोचमेंट के कारण बहुत जगह पुल पुलिया बंद होने के कारण आज जलजमाव की स्थिति है। निर्णय तो हुआ कि इसका निकासी किया जाएगा, लेकिन अभी तक तो कोई सोल्यूशन नहीं देख रहे हैं। प्रश्न है कि दोनों है। अभी तो खैर बरसात है तो उसमें पुलिया बनाना या पुल बनाने, देखे व्हाट्सएप पर आप ही के न्यूज़ के मुताबिक कि डीएम साहब मीटिंग किए हैं। वैसे पहले भी बहुत आए हैं डीएम साहब, जिससे वाटरवेज का सुरक्षा किया गया। तो यदि ह्यूम पाइप या पुलिया बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है। पानी का निकासी का एक वही जरिया है और कोई जरिया नहीं हो सकता है। इसमें सभी ग्रामीण जितने हमारे भाई बंधु हैं सब आदि मिलके और प्रशासन को सहयोग करना चाहिए। सहयोग यदि होगा तो हमको लगता है कि प्रशासन और मिथिला मंच न्यूज जिस सराहनीय से, जिस प्रयास से यह काम कर रही है, हमको लगता है कि निश्चित रूप से यह काम। शहर के बहुत बगल में प्रबुद्ध लोगों का निवास स्थान है और यहाँ के सड़कों की जो समस्या है आम जन के लिए, लोग पानी हेल के बरसात के दिनों में आते जाते हैं, लोगों को बहुत कष्ट होता है यहाँ देख के, यहाँ का नज़ारा देख के। और यहाँ के लोगों की स्थानीय समस्या है ये, जो यहाँ के लोगों को ध्यान नहीं दिया जा रहा है और लोग यहाँ कष्ट से झेल रहे हैं। लोगों को दयनीय जो अंगना में भर डांड पानी है, घर में सांप कीड़ा सब जा रहा है। ब्लीचिंग और फिनाइल से कुछ नहीं सामना होने। डीएम को लिखते लिखते थक गए हैं, मुखिया को लिखते लिखते थक गए हैं और कहीं कोई सुनवाई नहीं है। अब हमको जो मतलब सरकार करते हैं सो तो हम लोग देख रहे हैं, सब दिन स्टेटमेंट सुनते हैं। संजय जी आए हैं, सरकार ये कर रही है, वो कर रही है, लेकिन 2 साल से हम लोग डीएम को देते देते न्यूज़ थक गए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा। मुखिया को देते देते मोइन को थक गए हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। कहीं कोई सुनवाई नहीं है। पूरा अंगना में डांड भर, कमर भर पानी है, घर में पानी जाता है। ऊपर वाला फ्लोर में हम लोग रह रहे हैं। आप लोग इस बात को जहाँ तक पहुँचाइए। बस एक सहारा बच गया है, जो आप लोग बच गए हैं, क्योंकि न सरकार है न डीएम है, कहीं कुछ नहीं है। 2 साल से हम लोग आवेदन देते देते थक गए हैं, कहीं कोई निकासी नहीं है। आप मात्र एक आप बच गए हैं।
हम जलान कॉलेज में टीचर हैं। इतना कहना चाहते हैं कि कम से कम हम लोग घर में रहते हैं, शहर किनारे मेरा गांव है, शहर सुरक्षा बांध के नीचे हम लोग हैं। क्या सरकार नहीं देख रही है? कि जीवन 6 महीना से वाटर लॉगिंग के कारण बिता रहे हैं। डीएम को मैंने 18 सितंबर को मेल किया था। डीडीसी से हमारी बातचीत हुई थी, लगातार रिपीटेडली मैंने मेल किया है, लेकिन किसी भी तरह से कोई कहीं कोई सुनने वाला नहीं है। नारकीय जीवन जीने के लिए तैयार है, लेकिन वो काम करने के लिए तैयार नहीं होता है। एक ही सॉल्यूशन है कि केवल प्रशासन चाहे तो 2 घंटा अगर मुस्तैद हो जाए तो पानी की निकासी हो जाएगी और वह परमानेंट, अगर कलभट दे दे तो तब तो परमानेंट निकासी हो जाएगी। और इतना ही नहीं, पहले से भी था, पहले से बांध में कलभट था, पुल था, निकल जाता था, चकोरी लाल बहाव करके बागमती में नदी में पानी चला जाता था सुली से होके। लेकिन अभी देखिए कि एक तरफ 5 फीट ऊंचा पानी है और दूसरे तरफ 5 फीट गड्ढा है, और जिसको बहुत बड़ा चौर है। कहीं भी एक जगह खेती धान नहीं है जिसका नुकसान हो, किसी के घर में पानी जाए, आसानी से जल की निकासी की जा सकती है। इसका सॉल्यूशन पूरे ग्रामवासियों से जो वार्ता हुई है उसका सॉल्यूशन ये है कि देखिए, एक तरफ यानी कि उत्तर के तरफ अगर देखें, इस सड़क के उत्तर, तो यहाँ पूरा पानी है, लबालब पानी है, हर घर में पानी। वो सामने मकान देख रहे हैं आप, वो अरुण मिश्रा हैं, तीनों भाई बैंक में हैं, अच्छा मकान बनाए, लेकिन वो घर नहीं जा सकते हैं, सब बाहर रहते हैं। ये देखिए जितना घर है सब में पानी है। और अगर यहाँ से ही, जैसे कि जिला प्रशासन ने भी इस स्थल का चयन किया था, यही वो स्थल है, और इस स्थल का चयन किया था, और यहाँ से एक पाइप के मार्फत से अंदर से पानी चला जाए। इधर देखिए पूरा सूखा हुआ है, इधर खेती के लिए पानी नहीं है। दक्षिण तरफ यानी कि सड़क के उत्तर पूरा लबालब पानी है, और दक्षिण के तरफ पानी नहीं है। यहाँ की खेतों में सिंचाई करना पड़ता है पंप सेट लगा करके। ये स्थिति, ये अन्याय है। किसी के घर में पानी तो किसी किसान को पानी नहीं मिल रहा है, तो ये स्थिति है। इस स्थिति से निजात दिलाने के लिए जिला प्रशासन तो सक्रिय है, लेकिन खुद गांववासी, जिन्हें चाहिए कि इस समस्या से निदान करना। 2 घंटे का सवाल है, यहाँ कोई इज्जत प्रतिष्ठा का बात नहीं है। यहाँ 60% लोग आस्था इमाम कर रहे हैं। अच्छा लगेगा अगर किसी के घर में कि कोई नहीं चाहेगा कि मौत हो इससे। यही एक सॉल्यूशन है, और इस सॉल्यूशन पर लगातार आज हम चर्चा करेंगे। खुद हम आज पहुँचे हैं खराजपुर गाँव में। नाला है, उसको जगवाइए आप लोग। वहाँ कैसे पानी पहुँचेगा? कैसे पानी पहुँचा हुआ है वहाँ? ये पहले ये जो पानी लगा हुआ है, हाँ। इसको हटवाइए आप लोग। तो कैसे? यहाँ तो इस तरफ पानी नहीं है। ये पानी आपको नहीं दिखता है? वही करे, यहाँ पानी है, इधर भी पानी। हाँ, नहीं, ये पानी दिखता है आपको? सॉल्यूशन जो है सो कौन निकालेगा? पूरा फसल डूबा हुआ है, सॉल्यूशन कौन निकालेगा? कौन? हम निकालेंगे? आप निकालिएगा कि प्रशासन निकालेगी? जहाँ पे ये रोड दिखता है आप लोगों को कि यहाँ तोड़ रहा है तो पानी निकल जाएगी, तो टूट गया, लेकिन लोग के घर में पानी घुस जाएगा, सो आप नहीं दिखेगा? सड़क टूटा हुआ है, तोड़ दिया गया है, टूटा नहीं है, तोड़ा गया है खोद के। क्यों तोड़ा गया इसको? जो पानी निकले कि मतलब नदी का पानी नीचे हो, सुलेस नेट अलगा दिया जाए, छकोरी लाल बहा का नाला क्लियर कर दिया जाए, उसके बाद पानी आगे वाला निकलेगा, फिर इसको काट के आप निकाल सकते हैं। अभी अगर निकालते हैं तो विजया टोल पूरा सबके घर में पानी घुस जाए। जितना घर आप इधर निकाल मतलब पानी से मतलब खाली होगा उतना ही उधर भर जाएगा। समझे? पानी वो गाछी सब में भी सब भूसकार है, माल जाल का भी चारा उसी में है, आदमी का भी नीचे पानी है, सब घर में घुसे। इधर तो अगर टूटेगा तो पानी घर में घुसेगा, निकासी का कोई रास्ता अभी है नहीं। इधर अगर कटेगा रोड तो पूरा जो 15-20 घर डूब जाएगा, सबको माल जाल ओकर कोई देखभाल नहीं के लिए। आब अहाँ अखन जो पानी वो डूमल है, फेन दोबारा चाहे डुमा दिए, ये सब नहीं होता अखन। पूरा पानी आ गया। हाँ, पूरा भर जाए। पानी के ना तो मर जाते डूम कहीं में, बाढ़ में लड्डू खाली हो दीजिए। बहुत पानी से ना, तो बहुते पानी भर का सीना होए, भर छाती पानी होए है, तेते पानी है अखा। यही है जो सरकार द्वारा बनाया गया जो नहर था, उसको बड़े बड़े जमीन के सेठ साहूकारों ने, जो जमीन का दलाली करता है, उन लोगों ने कब्जा करके प्रशासन से मिल करके, शासन से मिल करके बेच दिया, और नहर को भर करके बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना लिया है। तमाम जगह पर जहाँ सरकारी पुल बना हुआ था, सरकारी जगह था, उसको भर करके वहाँ घर बना दिया गया है, और चारों बगल पूरे खराजपुर पंचायत में कहीं भी जल निकासी का जगह नहीं बचा हुआ। हम बता दें, सॉल्यूशन ग्रामीणों को ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि पीड़ित ग्रामीण हैं।
और बता दें कि खराजपुर का एक समय में वो हस्ती था कि एक बार पूरा कबीलपुर तक चला गया था। क्या वो लोग भूल गए अपनी हस्ती को? अगर यही समस्या है तो खराजपुर में बुद्धिजीवी कहाँ सोए हुए हैं? क्यों नहीं बैठ कर के बात करते हैं? लेकिन खासकर चुनाव का अलग मुद्दा है, लेकिन ये 2 साल से समस्या है। हर व्यक्ति 60% लोगों के घर में पानी है, किसी को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में समाधान ग्रामीणों को ही निकालना पड़ेगा, वरना प्रशासन आएगी और देख के चली जाएगी। आप आरोप भले लगा सकते हैं प्रशासन पर, लेकिन करना आपको खुद होगा, तभी ऐसे निकल पाइएगा।